महाराज जो शिव के गढ़ थे ऊपर आ गए। यहाँ उषा पंडित ने महाराज भृगु ऋषि ने शक्तियां प्रकट कर दी, सबको मार मार के भगा दिया। नारद जी के द्वारा शंकर जी को सूचना मिली। जैसे ही नारद जी को सूचना मिली, भगवान शंकर जी तो क्रोध में भर गए। उसी समय अपनी जटाओं में से एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। और जैसे ही पृथ्वी के ऊपर पटका है, उस पृथ्वी से एक वीर की उत्पत्ति हो गई। और जैसे ही वीर की उत्पत्ति भई, भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी, जा वीर इस यज्ञ को तहस नहस कर दो। उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र। महाराज जैसे ही वीरभद्र गए यज्ञशाला में, भूत पलित वायु रूप में थे, जाके बल्लियां उखाड़ने लगे, लकड़ियां तोड़ने लगे, भंडारे में घुस गए, रायते में हर 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 महादेव करने लगे, पकड़ पकड़ कर सबको बांधने लगे। कहते हैं उसी समय भृगु ऋषि को बांध के वीरभद्र ने कहा, बताओ इनको क्या सजा दे। बोले महाराज, नंदी बोले महाराज दाढ़ी वाले जो बाबा जी है ना, हम पिट रहे थे, जो दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे। उसी समय वीरभद्र ने भृगु ऋषि की दाढ़ी को रोच के पटा के हाथ में दे दी। उषा पंडित जी, नंदी ने कहा प्रभु हम पिट रहे थे जी, अपनी बत्ती सी दिखा रहे थे। उसी समय वीरभद्र ने एक मुक्के में उषा पंडित जी की बत्ती बाहर निकल और महाराज दक्ष के सिर को काट के उसी यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया और वापस आ गए। यहाँ छिन्न भिन्न खंडित देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज जे कसा, अरे चना भी नहीं खा पाएंगे, गन्ना भी नहीं चूस पाएंगे, बत्ती सी हाथ में दे दी। भृगु ऋषि बोले सरकार, जब दाढ़ी तो हमारा आधार कार्ड है, जब तक हम इस पे हाथ नहीं फेरेंगे आनंद नहीं आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा मूर्खो, जिस यज्ञ में शिव नहीं गए, जिस यज्ञ में ब्रह्मा नहीं गए, जिस यज्ञ में विष्णु नहीं गए, तुम कैसे चले गए। किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई भी यज्ञ करो ना, तो यज्ञ का विध्वंस ही होगा। आज दक्ष शिव को नीचा दिखाने के लिए कनकल में यज्ञ किया, इसलिए इस यज्ञ का विध्वंस हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र, आप चिंता मत करो, आप चलो। सारे देवताओं को लेके ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए, प्रभु चलिए उस यज्ञ को संपन्न कराइए। भगवान शिव जी आए, बुला बोले जजमान को, तो जजमान का तो सिर्फ धर डला है, सिर तो स्वाहा। शिव जी ने कहा लगाओ इनको बकरे का सिर। दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगाया गया और जैसे ही बकरे का सिर लगा, उसी समय दक्ष प्रजापति ने बकरे की ही आवाज में भगवान शिव की आस्तुति की और उसी दिन से भगवान भोलेनाथ की पूजा में बोलने लगे बम बम बम। और उसी यज्ञ में नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा सुनो देवता लोग, मुझ में, ब्रह्मा में और विष्णु में कभी भेद नहीं लाना। मैं ही ब्रह्मा बन के सृजन करता हूँ और मैं ही विष्णु बन के पालन करता हूँ और मैं ही शिव बन के संहार करता हूँ।
मेरे ही जे तीनों स्वरूप है। फिर एक गोरा, एक नीलकमल, ऐसे कैसा हो सकता है? अरे जिनको गोरा होना चाहिए वो नील वर्ण है, और जिनको नील वर्ण होना चाहिए वे गोरे हैं। कि नील सरोरहु नील मणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा रखी, कोटि कोटि सत्काम। इसलिए देखिए, आज कोई सती जी आज हिमालय में आ गई, मैना महारानी की बेटी बन के आ गई। और जब बेटी बन के आ गई ना, यहाँ पर बड़े बड़े संतों का आगमन हो गया। अरे तेहि कारण गिर जागृह जाई, तेहि कारण गिर जागृह जाई, तेहि कारण गिर जागृह जाई, तेहि कारण गिर जागृह जाई। जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। राज की बेटी बन के आ गई, और जैसे ही बेटी बन के आई ना, तो छोटे से पालना में पड़ी है, और मैया झूला झूला रही है, क्योंकि श्रद्धा सबको चाहिए। आज मैया छोटे से रूप में है और पालना में झूला झूल रही है। अरे झूला झूलने आई हो वो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो वो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो वो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो वो जगदम्बा भवानी। अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी, अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी, अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी, अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी। झूला झूलने आई हो वो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो जगदम्बा भवानी। पहलो झूला हिमाचल झूली, पहलो झूला हिमाचल झूली, पहलो झूला हिमाचल झूली, पहलो झूला हिमाचल झूली। सिरदी नारे कहाई हो वो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने आई हो
और ध्यान रखना, जैसे ही श्रीत्रा रूपिणी पार्वती जी का जन्म हुआ तो हिमालय पे बड़े बड़े संतों का आगमन होने लगा। क्यों? श्रद्धा सबको चाहिए ना, बगैर श्रद्धा के तो जीवन नहीं है। बड़े बड़े संतों का आगमन होने लगा, झोपड़ी बना बना के नेले लगे हिमालय में कि किसी बहाने से श्रद्धा के दर्शन मिल जाए। और मालूम बचपन से ही पार्वती जी ने कह के रखा था, जन्म कोट लगी रगड़े हमारी, जन्म कोट लगी रगड़े हमारी, बड़ा हूँ सबको रहा हूँ तुम्हारी, बड़ा हूँ सबको रहा हूँ तुम्हारी, जन्म कोट लगी रगड़ हमारी, बरहु शंभु नत रहु कुंवारी। जन्म जन्मांतर अगर वर्ण करूंगी तो शिव को वर्ण करूंगी, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। अब देखिए, यहाँ श्रीता का जन्म हुआ, नारद जी का आगमन हो गया। नारम ज्ञानम ददाति ते नारद, नारद जी का आगमन हुआ। और जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ तो मैया तुरंत आई, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, बाबा अच्छे समय पे आगमन हुआ है। और छोटी सी पार्वती जी हैं, उनको लेके आई और नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। और प्रणाम कराने के बाद में मैना मारा ने कहा, बाबा जी आप अच्छे समय पे आए हो, मेरे घर में जी छोटी सी बच्ची है, जरा इसके बारे में तो आप बताओ, जी कैसी निकलेगी, कैसा स्वभाव रहेगा, कैसा इसका आचरण रहेगा। आप तो अंतर्यामी हैं। हमारे बाबा लिखते, सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, तो है संकट बिहारी, वो है संकट संकटकारी, सैन सुलक्षण सुता तुम्हारी, सैन सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनई दे चारी, सुनई दे अब तुझे चारी। नारद जी बताते हैं मैना महारानी के कि महारानी तुम्हारी जो बेटी है ना, ये सब लक्षणों से संपन्न होगी और सबके लिए प्यारी होगी। और मालूम कि सौभाग्यवती स्त्रियां इनका नाम ले लेके अपने सौभाग्य के पथ को धारण करेगी और सबकी प्यारी रहेगी, शैल सुशील सुंदर।